आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रोज़लीन नाम की सीरीज़ को जो हॉटस्टार पे रिसेंटली रिलीज़ हुई है। ये एक 6 एपिसोड की सीरीज़ है जो हम 2 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। रोज़लीन ये सीरीज़ एक 17 साल की लड़की के बारे में है जो अपने मम्मी-पापा और छोटे भाई अरुण के साथ एक फार्म हाउस पे रहती है। रोज़लीन को बार-बार अपने सपने में एक ग्रीन आइज़ वाला आदमी दिखता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं रोज़लीन अपने रिलेटिव के बर्थडे पार्टी में अकेली बैठी होती है उदास। तब उसके मॉम को एक औरत पूछती है जो कि उसकी रिलेटिव होती है कि हमेशा रोज़लीन अकेले क्यों बैठी होती है, वो भी उदास। तो उसकी माँ बताती है जब से रोज़लीन का भाई एलन की डेथ हुई है, वो इस मौत से इतनी उदास हो चुकी है कि वो इससे उभर नहीं पाई है। उसकी माँ भी पहले सैड हुआ करती थी लेकिन जब से अरुण का जन्म हुआ है वो अब बेटर फील करती है। इसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है जिसमें रोज़लीन अपने कैट को ढूंढने के लिए फार्म के अंदर चली जाती है। अंधेरी रात में कैट के पीछे पीछे वो जाती है। किटी 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 तुम कहाँ हो करते करते वो अंदर की तरफ चली जाती है और वहाँ उसको वही ग्रीन आइज़ वाला आदमी दिखता है जो कि उसको फिर से मारने की कोशिश करता है और इसी सपने के साथ रोज़लीन उठ जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ एक सपना था। रोज़लीन इस सपने से परेशान हो चुकी है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और उसको इस सपने के बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड कुछ गूगल सर्चेस करती है। अब रोज़लीन के पास अपना खुद का फ़ोन नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको अभी तक अपना फ़ोन नहीं दिया है। प्रॉमिस किया है जब वो 18 ईयर्स की होगी उसको अपना फ़ोन देंगे। तो रोज़लिन अपने फ्रेंड को बताती है ये सब और वो सर्च करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोज़लिन की माँ एक फादर से बात कर रही होती है और वो उन्हें बताती है कि आजकल रोज़लिन कैसे अकेले और उदास रहती है। आप प्लीज़ उससे बात करिए। वो फ़िक्शनल नॉवेल्स पढ़ी रहती है और उसको एक अजीब सा सपना आता रहता है। तो फादर कहते हैं ठीक है, मैं आकर उससे बात करता हूँ। उसके बाद रोज़लिन को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। वो उनसे बात करती है और उनसे बात करके उसको अच्छा लगता है। वो उन्हें जस्ट उससे समझाते हैं कि उसे थोड़ी देर और अपने पेरेंट्स के साथ बिताना चाहिए। अगर उसके पेरेंट्स को उसके लिए टाइम नहीं है तो उसे खुद अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, खुद इनिशिएटिव लेना होगा। ये सब सुन के रोज़लिन बेटर फ़ील करती है और ऐसे ही करती है। सबसे पहले अरुण के साथ खेलती है और सबसे हैपीली बात करती है। रोज़लिन काफ़ी खुश नज़र आती है लेकिन फिर से एक दिन उसके घर में एंट्री होती है उसी आदमी की जिसके आईज़ ग्रीन कलर्स की है। एग्जैक्टली सेम आईज़ जो रोज़लिन को बार बार सपने में परेशान करती है। उसे देख के रोज़लिन बेहोश हो जाती है। बाद में जब वो उठती है उसे पता चलता है कि ये एक पेइंग गेस्ट है और वो अभी से एलन के रूम में रहने वाला है। ये सुन के रोज़लिन का मूड ऑफ हो जाता है। पेइंग गेस्ट अपना नाम जेरी बताता है और रोज़लिन के फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहता है। उनके साथ हंसता है, घुल मिल जाता है और ब्रेकफास्ट भी उनके साथ ही करता है। इस बीच रोज़लिन अपना फ़िक्शनल नॉवल पढ़ते रहती है। एक दिन ऐसे ही वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और बाहर उनके फार्म का एक बेल छूट जाता है, जिसकी वजह से अफरा-तफरी हो जाती है और सब बाहर चले जाते हैं। लेकिन वो जेरी अंदर ही रहता है और कुछ तो ढूँढ रहा होता है। और जब रोज़लिन को याद आता है कि वो अकेला घर में है, वो वापस आती है और उसे देखती है और पूछती है आपको क्या चाहिए? इतने में उसके डैड भी वापस आ जाते हैं। तो जेरी बोलता है कि वो किचन ढूंढ रहा था। रोज़लिन के पापा उस वेइंग गेस्ट के हाथ से प्लेट लेते हैं और खुद ही किचन में रख देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रोज़लिन फिर से अपनी फ्रेंड के साथ कार में जा रही होती है। रोज़लिन अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और वो बोलती है तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास अपना फ़ोन है, अपनी कार है। और ये सब बात चल ही रही होती है। फिर रोज़लिन अपनी फ्रेंड को बोलती है क्या तुम मुझे कार चलाना सिखाओगी? और उसकी फ्रेंड तैयार हो जाती है लेकिन बस एक शर्त पे कि रोज़लिन उसे साइकिल चलाना सिखाएगी। फिर रोज़लिन उसे साइकिल चलाना सिखा रही होती है कि उसकी फ्रेंड उसको अचानक से डरा के गिरा देती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रोज़लिन को फिर से एक अंधेरी जगह पे देखते हैं। जेरी ने सबके लिए खाना लाया है। सब लोग खाना खा लेते हैं लेकिन रोज़लिन नहीं खाना चाहती, इसीलिए वो अपने रूम में वो खाना साइड में रख देती है। उसके बाद वो सोने चली जाती है। फिर उसको अचानक से याद आता है कि उसकी बिल्ली को नज़र ही नहीं आ रही, इसीलिए वो उठकर उसको ढूंढने चली जाती है और किटी को ढूंढते ढूंढते वो अपने पीछे वाले फार्म हाउस की जगह पे आ जाती है। वहाँ वो उसी जेरी को देखती है और वो कुछ तो तिजोरी के साथ कर रहा होता है और वो तिजोरी में कुछ ढूंढ रहा होता है। ये देख के रोज़लिन डर जाती है। उस दिन उसके मॉम ने उसको फ़ोन दिया हुआ था उसका
ताकि वो थोड़ी देर कुछ देखे और बेटर फ़ील कर सके। इसीलिए वो फटाक से अपना फ़ोन निकालती है और सब रिकॉर्ड करने लग जाती है और इसी बीच उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसके बाद उसके हाथ में चोट लग जाती है, वो देखती है कि पता नहीं जेरी कहाँ चला गया और उतने में जेरी उसके पीछे से आके उसको मारता है और वो वापस अपने बेड पे सुबह नज़र आती है। उसके बाद वो भागकर अपने मम्मी को ये सब बताने जाती है और उसकी मम्मी बोलती है अगर ये सब सच है तो वो अपना फ़ोन दिखाए और प्रूफ करे, लेकिन उसके फ़ोन में कुछ नहीं होता है। फिर वो अपनी चोट बताती है, लेकिन उसकी मम्मी उसे याद दिलाती है कि वो कुछ दिन पहले साइकिल से गिरी हुई थी और ये उसी का चोट। फिर हम ऑडियंस को ऐसा लगता है कि शायद रोज़लिन रियलिटी और सपने में डिफरेंस पता नहीं कर सकती। इतने में उनको पता चलता है कि बाहर रोज़लिन की किटी मरी पड़ी है। किटी को देख के रोज़लिन बहुत उदास हो जाती है और भाग के अपने क्या रूम में चली जाती है और कैट फूड का बॉल देखने लगती है। फिर उसे याद आता है कि कल रात तो उसने अपना खाना खाया ही नहीं था, उसने अपना खाना किटी को डाला था। फिर वो अपनी मम्मी को ये बात बताती है और उसकी माँ भी सोच में पड़ जाती है। फिर जेरी बोलता है शायद कुछ दिन पहले जैसे एक रैबिट मर गया था सांप के काटने की वजह से, वैसे ही किटी भी मर गई होगी।